सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का छठा पाठ है सुभाषितानी, उसका जो है हिंदी अनुवाद करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इनमें बताई गई है, तो आप उनको ध्यान से सुनेंगे और आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं, श्लोक के माध्यम से है। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम, आलस्य, ही निश्चय ही, मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान, बहुत बड़ा, रिपु, दुश्मन है। कि जो आलस्य होता है, आलस्य मतलब क्या होता है? सुस्ती होना, कोई काम टाइम पे ना करना, उसको कहते हैं आलस्य। आलस्य जो है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा दुश्मन है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, यहाँ पे एक संधि है। यहाँ पे क्या संधि है? ना अस्ति एक तरफ निकल जाएगा यहाँ से, और उद्यम समो एक हो जाएगा। तो ना अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, उद्यम मतलब परिश्रम के, समो समान, बंधु मित्र, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। कृत्वा करके, यम जिसको, न अवसीदति, न नहीं अवसीदति, दुखी होता है। कहने का मतलब क्या है? आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, जिसको कर करके मनुष्य दुखी नहीं होता। किसको करके? परिश्रम को करके, यानी कि परिश्रम करने वाला मनुष्य तो सुखी ही रहता है। अगला श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस है करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। गुणी, जो गुणवान होता है वो गुणम, गुण को वेत्ति जानता है। जो गुणवान होता है वो गुण को जानता है, न नहीं वेत्ति जानता है, निर्गुणो निर्गुण, यानी कि जो गुणवान होता है वही गुण को जानता है। जो गुण रहित है, यानी कि जिसमें गुण नहीं है, वो गुण को नहीं जानता कि गुण चीज क्या होती है। ठीक है, गुण क्या होता है? सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, टाइम पे अपने काम करना, अनुशासन का पालन करना, स्कूल टाइम पे जाना, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक है, तो इनको कौन जानता है? जो गुणवान होता है। जो गुण रहित होता है उसमें ये चीजें नहीं होती, वो उनको नहीं जानता। अगला है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है। बलि, बलवान जो होता है वो बलम, बल को वेत्ति जानता है। जो बलवान होता है वही बल को जानता है, न नहीं वेत्ति जानता है, निर्बल है निर्बल। जो कमजोर होता है वो बल को नहीं जानता कि बल क्या चीज होती है। आगे है, पिको वसंत से गुणम न वायस है। पिको कोयल, वसंत से वसंत का, गुणम गुण, कोयल जो होती है वो वसंत का गुण जानती है, न नहीं वायस है कौवा। कोयल वसंत का गुण जानती है, कौवा नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है? वसंत ऋतु के आने पर कोयल जो है वो मीठी वाणी बोलती है, कौवा वही वाणी बोलता है जो पूरे साल बोलता है। और वसंत ऋतु के आने पर जब आम फलते हैं तभी कोयल बोलती है। इसीलिए वसंत ऋतु का महत्व जो है वो कोयल जानती है कि कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, और जो कोयल होती है वो वसंत ऋतु में ही अपने बच्चों को अपने पास ले जाती है। ठीक है, तो उस वसंत ऋतु का महत्व, क्योंकि कोयल के बच्चे वसंत ऋतु में उसको मिलते हैं, तो वो जो वसंत ऋतु का महत्व है वो कोयल ही जानती है। आगे क्या लिखा है? करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। करी हाथी, च और सिंहस्य शेर का, बलम बल, हाथी शेर का बल जानता है, न मूषक है चूहा नहीं जानता। ठीक है, अगला श्लोक हम देखते हैं, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम प्रीतो शयिष्यति। निमित्तम, कारण को, उद्देश्य, उद्देशित करके, उद्देशित करके, ले करके, यानी कि कारण के होने पर ही। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि कारण के होने पर ही, या कारण को लेकर के ही, या कारण की वजह से ही निश्चय ही यह जो प्रकुप्यति, गुस्सा होता है। यदि कारण की अगर है, उसी के कारण ही अगर कोई गुस्सा होता है, ध्रुवम निश्चय ही, स वह, तस्य उसके, अपगमे दूर होने पर, यहाँ पे संधि है तस्य प्लस अपगमे, उसके अपगमे दूर होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी कारण की वजह से ही गुस्सा होता है तो निश्चय ही उसके दूर हो जाने पर वो खुश होता है। किसके दूर हो जाने पर? उस कारण के दूर हो जाने पर, जिस कारण से उसको गुस्सा आया। अगर वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो वो शांत हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? अकारण द्वेषी, अकारण बिना कारण के ही द्वेषी, जो द्वेष करता है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, मनस्तु
मन तो यस्य जिसका वही, यानी कि जिसका मन क्या करता है, बिना कारण के ही द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, गुस्सा करता है। कथम किस प्रकार, जन है जनस्तम उस मनुष्य को, जन है मनुष्य को, तम उसको परितोषयिष्यति शांत करोगे। कहने का मतलब क्या है, बिना किसी कारण के जो गुस्सा करता है उस मनुष्य को कैसे शांत करोगे, यानी कि उस मनुष्य को शांत नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। उदीरितो अर्थ है पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है, पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः है। उदीरितो अर्थ है, यहाँ पे संधि है, उदीरितः प्लस अर्थ है। उदीरितः मतलब कहा गया, अर्थ है अर्थ, यानी कि उदीरितः बताया गया, कहा गया अर्थ, पशुना अपि पशु के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि अगर बता दिया जाए, कह दिया जाए, उस अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेता है, उस अर्थ को तो पशु भी जान लेता है। हया, हया मतलब जो घोड़े हैं, नागाश्च और हाथी, वहंती ढोते हैं, बोधिताः बोध कराए जाने पर, बोधिता मतलब बोध कराए जाने पर, ज्ञान कराए जाने पर, या प्रेरित किए जाने पर, या प्रेरणा किए जाने पर। कहने का मतलब क्या है कि कहे हुए अर्थ को, बताए हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार जो घोड़े हैं, हाथी है, वो क्या कहते हैं, वो प्रेरित करने पर ढो लेते हैं, भार ढो लेते हैं या अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है, पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धय है। क्या कहता है, अनुक्तम, यहाँ पे संधि है, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, यहाँ पे ये संधि है। अनुक्तम का अर्थ क्या है, जिसको नहीं कहा गया, जो नहीं बताया गया है। अपि भी उहति जान लेता है, पंडितो जन है, पंडित जो मनुष्य होता है, जो विद्वान मनुष्य होता है, वो बिना बताए हुए को भी जान लेता है। पर इंगित ज्ञान फला, पर इंगित क्या होता है, दूसरे के इशारा करने से ही ज्ञान फला, ज्ञान का फल प्राप्त कर लेते हैं। ही निश्चय ही बुद्ध या बुद्धिमान, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो इशारा करने से ही ज्ञान का फल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि बार बार बताने पर, कहने पर तो क्या है, पशु भी वो काम कर लेते हैं, पशु भी उस चीज को जान लेते हैं। ठीक है, प्रेरित करने पर तो हाथी घोड़े भी अपना काम कर लेते हैं, लेकिन विद्वान मनुष्य वो है जो बिना कहे हुए को भी जान ले और इशारे भर से ही किसी काम को कर दे, वो होता है बुद्धिमान विद्वान। आगे श्लोक देखते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित है काष्ठगतो ही वह्नि, स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोधो, क्रोध मतलब गुस्सा, ही निश्चय ही शत्रु दुश्मन है, प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्यों का, गुस्सा जो है वो मनुष्यों का पहला दुश्मन है। देह स्थितो देह में स्थित, देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए है। देह क्या होता है, शरीर। कहने का मतलब क्या है, गुस्सा जो है वो मनुष्य का पहला दुश्मन है, शरीर में रहता है और शरीर का ही विनाश करता है, शरीर में रहता हुआ शरीर के विनाश का कारण है, शरीर को नष्ट कर देता है। यथा स्थित है, जिस प्रकार स्थित है, स्थित है। काष्ठ गतो, काष्ठ मतलब लकड़ी में, गतो जो है ही निश्चय ही वहनी आग, यानी कि लकड़ी में जो आग है, लकड़ी में आग तो होती है, तभी तो आग जब लगाते हैं तो लकड़ी आग पकड़ लेती है। स एव वही, स वह एव ही वहनी अग्नि दहते जलाती है शरीरम, शरीर को। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो समझाया गया है, जिस प्रकार लकड़ी में जो आग होती है वो लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ये गुस्सा भी जो है वो एक आग है जो मनुष्य के शरीर में स्थित है और वो शरीर को जला देता है। ठीक है, अगला श्लोक हम देखते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुर्गास्तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई, सुधीय सुधी भी समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा जो हिरण होते हैं वो मृगई, हिरणों के साथ संगम संगति अनुव्रजंती पालन करते हैं, रहते हैं। जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ ही संगति करते हैं, यानी कि हिरणों के साथ ही रहते हैं। गावश्च गोभी, जो गायें होती है वो गौओं के साथ रहती हैं। ठीक है, तुर्गास तुरंगई, जो घोड़े होते हैं, तुर्ग कौन होता है, घोड़ा, और वो क्या होता है, तुरंगई, घोड़ों के साथ ही रहता है, घोड़ा घोड़ों के साथ रहता है। आगे क्या लिखा है, मूर्खाश्च मूर्खई, जो मूर्ख होते हैं वो मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधी या सुधी भी ही, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं, हिरण जो है वो हिरणों की संगति करेगा, गायें गायों के साथ रहेंगी, घोड़े घोड़ों के साथ,
मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ ही रहता है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान बराबर शील जिनका आचरण होता है उनमें, शील व्यसनेषु समान आचरण करने वालों में ही सख्यम मित्रता होती है, यानी कि समान व्यवहार करने वालों में ही मित्रता हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? क्या गायें शेरों के साथ जाके रह सकती हैं? क्या मूर्ख सज्जन लोगों के साथ रह सकता है? क्या सज्जन मूर्खों के साथ रह सकता है? नहीं, क्योंकि सज्जन के साथ अगर मूर्ख रहेगा तो सज्जन उसको समझाने की कोशिश करेगा, अगर मूर्ख उसको समझना नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है, अगर वो समझना ही चाहेगा तो वो मूर्ख नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो सज्जन मूर्खों के साथ नहीं रह सकता और मूर्ख सज्जनों के साथ नहीं रह सकता। अगला श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष है फल छाया समन्वित है, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ध्यान से देखिए। सेवितव्यो, सेवा करनी चाहिए, महावृक्ष है, महान पेड़ की। कौन से पेड़ की? फल छाया समन्वित है, फल और छाया से समन्वित मतलब युक्त, फल और छाया से युक्त महान पेड़ की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात भाग्य से फलम, फल ना अस्ति नहीं है, यदि भाग्य से फल नहीं है, छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जाती है। कहने का मतलब क्या है? फल और छाया से युक्त पेड़ की सेवा करनी चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं भी है तो छाया को कौन रोक सकता है? वो छाया तो देगा ही। अगला श्लोक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजगस्तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम, मंत्र से रहित, यानी कि मनन करने योग्य ऐसा अक्षरम, अक्षर ना अस्ति नहीं है, यानी कि अमंत्र मतलब मनन करने योग्य नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, यानी कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस पर विचार ना किया जा सके, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसा कोई भी अक्षर दुनिया में नहीं है। ना अस्ति नहीं है, मूलम जड़, अनौषधम बिना दवाई वाली, बिना औषधि वाली, कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई भी जड़ नहीं। कहने का मतलब दुनिया में जितनी जड़ हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है, कोई ना कोई मतलब जरूर है, उसमें कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई औषधि जरूर है। ठीक है, आपने 2 लाइनें अच्छे से समझी। अगली लाइन देखते हैं। अयोग्य है पुरुष ना अस्ति। अयोग्य मतलब जो योग्य ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, यानी कि जो कोई आदमी कुछ कर ना सके, ऐसा पुरुष है आदमी ना अस्ति नहीं है, यानी कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसका कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, अयोग्य जो कुछ ना कर सके, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, यानी कि हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई निपुणता उसमें जरूर होती है। अगला देखते हैं, अगली लाइन। योजकस तत्र दुर्लभ है। योजक है मतलब जोड़ने वाला, तत्र वहां दुर्लभ, दुर्लभ है। कहने का मतलब क्या है? इन सारी चीजों का मतलब है जो हमने 3 लाइनों में बताई, लेकिन जोड़ने वाला जो होता है ना, वो इस संसार में दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल से ही मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से अर्थ बता देती हूँ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिस पर विचार ना किया जा सके, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें दवाई ना हो, हर जड़ कोई ना कोई दवाई के काम आती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो, कोई ना कोई काम तो वो कर ही सकता है। और लेकिन जो दुर्लभ क्या है इस संसार में, कठिन क्या है? योजका, जोड़ने वाला जो है वो इस संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगले 2 श्लोक देखते हैं, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समय तथा। संपत्तौ, संपत्ति के समय, ऐश्वर्य के समय, च और विपत्तौ मुसीबत के समय। विपत्ति क्या होता है? मुसीबत के समय। महताम एक रूपता, यहाँ पे एक वर्ण संयोजन यहाँ पे है, महताम प्लस एक रूपता। महताम क्या होता है? सज्जनों की एक रूपता, एक रूपता रहती है, यानी कि वो एक रूप रहते हैं। एक रूप मतलब समा, हमेशा एक जैसा, हमेशा एक जैसा रहना जिसको होता है वो क्या होता है? एक रूपता। कहने का मतलब क्या है? जो सज्जन लोग होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं, वो संपत्ति में यानी कि ऐश्वर्य में यानी कि सुख सुविधा के समय और मुसीबत में हमेशा एक जैसे रहते हैं। किस प्रकार से? अगली 2 लाइनों में देखते हैं। उदये सविता रक्तो, उदये उदय के समय, जब उगता है, सविता मतलब सूर्य, रक्तो लाल होता है। जब उदय होता है तो सूर्य कैसा होता है? लाल होता है। रक्तस्य अस्त समय तथा, रक्त है लाल होता है, च और अस्त समय, अस्त होने के समय, तथा वैसे ही। कहने का मतलब क्या है? जब सूर्य उदय होता है तो लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। ठीक है, उदय के समय भी, अस्त के समय भी, यानी कि एक तरह से ये समझाने की कोशिश की गई है
कि उदय और जो अस्त होना होता है, उदय होना कहते हैं कि आदमी का उदय हो गया एक तरह से, मतलब उसकी उन्नति हो रही है, और अस्त यानी कि उसकी अब अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य जो है वो दोनों स्थिति में एक जैसा रहता है। वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में हमेशा एक जैसे रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। विचित्रो खलु संसारे न अस्तित किंचित निरर्थकम अस्वस्थ धामने वीर भारत से बहने खर है। विचित्रो अद्भुत है, खलु निश्चय संसारे संसार में जो है वो अद्भुत है, सब कुछ जो है वो कैसा है, अद्भुत है। ना अस्ति नहीं है, किंचित कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक, निरर्थक क्या है, जिसका कोई अर्थ ना हो। संसार में जो है वो सब कुछ जो है वो अद्भुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, निरर्थक कुछ भी नहीं है, सब कुछ अर्थ वाला ही है। अश्वश्चेद धामने वीर है, अश्व घोड़ा, चेद यदि, धामने दौड़ने में, वीर है घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है, भारत से भार के वहने ढोने में खरा है गधा। अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा भार ढोने में तेज है। ठीक है, घोड़ा भार नहीं ढो सकता, गधे से कितना भी भार ढोलवा लो वो ढोता ही रहता है। कहने का मतलब क्या है, इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, हर चीज़ का महत्व है और हमें उस महत्व को समझना चाहिए। इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का छठा पाठ है उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।